एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 10 करने वाले हैं। डेट है इसकी 29 दिसंबर 2021 और टॉपिक है इस वर्कशीट का द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो असेसमेंट वर्कशीट है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग वाला आपका एक साइंस का चैप्टर है। अगर इस साइंस के चैप्टर को आपने रीड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इस साइंस के चैप्टर की मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका साइंस का चैप्टर है, इससे हमने कई सारी वर्कशीट्स करी हैं इस पे रिलेटेड। तो इसी से हमारी जितनी भी हमने वर्कशीट्स करी हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस असेसमेंट में। तो बहुत इजी है, अगर आपने अच्छे से वर्कशीट समझी है तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा इसको आप खुद से ही करें। और कहीं प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इस असेसमेंट के 20 हैं। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कौन से क्वेश्चन के कौन से मार्क्स कितने मार्क्स हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में उतना लंबा आंसर ना देकर आप शॉर्ट आंसर देंगे तो वो माना जाएगा। एंड ऑफ 2 मार्क्स ईच, और दोनों जो हैं 2-2 मार्क्स के हैं, यानी क्वेश्चन 1 भी 2 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 भी 2 मार्क्स का है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर ऑल्सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें भी आपको शॉर्ट आंसर ही देना है, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। और दोनों जो है 3-3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 3 भी 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन 4 भी 3 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑफ 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 5 और 6 दोनों जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस में आपको लंबे आंसर्स लिखने हैं और दोनों ही 5-5 मार्क्स के हैं। तो लास्ट के 5 और 6 क्वेश्चन बहुत बड़े हैं क्योंकि दोनों 5 मार्क्स जो हैं 5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो हमें लास्ट वाले क्वेश्चंस का थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना होगा। तो चलिए, बिना देरी ना करते हुए जल्दी से असेसमेंट को शुरू करते हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गिव आंसर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। व्हाट इज हैबिटेट, गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ डिजर्ट एंड एक्वेटिक एनिमल्स। हैबिटेट किसको बोला जाता है और डिजर्ट और एक्वेटिक एनिमल के आपको 2 एग्जांपल देने हैं। तो यहाँ आप आंसर में लिखेंगे द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी जिस इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस इन्वायरमेंट को उसका हैबिटेट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजर्ट एनिमल्स आर कैमल, स्नेक एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर फिश, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। तो जो डिजर्ट एनिमल्स हैं वो कैमल और स्नेक हो जाएंगे और जो एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक एनिमल्स के फिश और ऑक्टोपस हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो पहला, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, दूसरा, लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड, यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हुआ है रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इन ब्रीफ, एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो, यानी आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के प्रश्न है। क्वेश्चन 3 देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग, यानी आपको ऐसे 2 नॉन लिविंग चीजों की नाम बतानी है जो लिविंग थिंग्स के भी, लिविंग बींग के भी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हों। जैसे के लिए हमारा जो ऑटो रिक्शा होता है, हमने पिछली वर्कशीट में जाना था साइंस की, ऑटो रिक्शा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, लिविंग थिंग्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन ऑटो रिक्शा तो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, यानी नॉन लिविंग होकर भी उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का, है ना। तो ऐसे आपको 2 लिविंग थिंग्स के नाम बताने हैं जिनमें लिविंग बींग के कैरेक्टरिस्टिक हों। तो मोटर व्हीकल्स एंड क्लाउड्स आर नॉन लिविंग थिंग्स इन विच 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर विजिबल, यानी मोटर व्हीकल्स और जो क्लाउड्स होते हैं यानी जो बादल होते हैं दोनों ही नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन इनमें कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स के जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। द कार स्पीड्स अप, या फिर जब यहाँ पर आप कार की जगह लिख सकते हैं मोटर व्हीकल्स। ठीक है, द मोटर व्हीकल्स स्पीड्स अप, यहाँ मोटर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप कार की जगह बस ना व्हीकल लिख देना। बस ये ध्यान रखिए, जो कार है इसको मैंने कट कर दिया, इसकी जगह आपको यहाँ व्हीकल लिख लेना है। ठीक है। हाँ, तो देखिए जो व्हीकल होते हैं वो चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और देखिए एंड द क्लाउड्स ग्रोज एंड राइजेज, और जो क्लाउड है वो कभी उगता है तो कभी छुपता है और उसकी ग्रोथ भी होती है ना। तो ये नॉन लिविंग होकर भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक इनमें हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे चलिए,
क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एडेप्टेशन, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। तो एडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे सर्टेन हैबिट्स जो किसी प्लांट या एनिमल को अपने हैबिटेट में रहने के लिए, उसकी जो आसपास की जगह है उनमें उनमें रहने के लिए इनेबल करें, उसको उनका एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि लिए एक हैबिटेट है, हैबिटेट यानी जो स्थान जहाँ पर आप लोग रहते हैं, जैसे एक एनिमल है, उसका एक हैबिटेट है, तो वो उस हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, अपने आप को उसकी कंडीशन के हिसाब से बना लेता है, तो उसको अडेप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए याक, लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड बाय कीपिंग देम वार्म। तो याक जो होता है, उनके हेयर जो होती है लॉन्ग हेयर होते हैं, जिससे वो जो सर्दी है उससे बचे रहें और उन्हें गर्मी यानी वार्म उन्हें मिलती रहे, मतलब उन्हें ठंडा ना लगे। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप आंसर लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 है, थोड़ा बड़ा है। देखिए, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर देम। ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 5 मार्क्स कैरी करता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इन्हें पूरा लेने के लिए थोड़ा बड़ा आपको आंसर लिखना है। और इसमें बड़ी चीज़ भी पूछी गई है जिसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे ये चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे इंग्लिश ग्रामर क्विज चल रहा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप जाकर खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, प्लांट्स लाइक कैक्टस, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हाउ आर कैक्टस एंड कैमल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डिजर्ट। डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए कैमल और कैक्टस जो हैं कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो देखिए, प्लांट्स लाइक कैक्टस आर अडेप्टेड इन द डिजर्ट बिकॉज जो डिजर्ट होती है उसमें कैक्टस अडेप्ट किस लिए हो जाते हैं, दे मेक अ लिविंग विद वेरी लिटिल वाटर, वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत कम पानी में ही गुजार लेते हैं। They have no leaves, only thorns. Therefore, there is no transpiration from the leaves. तो देखिए, लीव्स से ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती, क्योंकि लीव्स ही नहीं होते कैक्टस में, कैक्टस में तो कांटे होते हैं सिर्फ, ठीक है। और एनिमल्स लाइक कैमल आर अडेप्टेड इन द डिजर्ट बिकॉज, और जो कैमल है, कैमल जैसे एनिमल डिजर्ट में अडेप्ट खुद को क्यों करते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्योंकि द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल इनेबल्स इट टू लिव इन द डिजर्ट। उसके फिजिकल स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया जाता है। इट्स लेग्स आर लॉन्ग एनफ टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, और उसके पैर ही इतने लंबे होते हैं जिससे जो सैंड यानी मिट्टी होती है उसके अंदर से जो हीट निकलती है, गर्माहट निकलती है, उससे उसके पैर दूर रहते हैं, इसलिए लंबे बनाए जाते हैं कैमल के पैर, जिससे उसे सैंड से गर्मी ना लगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो कैक्टस है वो खुद को कैसे अडेप्ट करता है और जो कैमल है वो खुद को कैसे अडेप्ट करती है डेजर्ट की कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर आप स्मार्ट बल्ब के थ्रू अपने घर को, अपने होम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्मार्ट बल्ब की लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। इसमें क्या आपको बताना है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। जो स्पीड है वो एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें गति क्यों करनी जरूरी होती है। तो आंसर आप लिखेंगे, मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द एनिमल्स लिविंग इन द ग्रासलैंड एरियाज टू सर्वाइव बिकॉज इन द ग्रासलैंड देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड द एनिमल्स डू नॉट गेट अ प्लेस टू हाइड, दे हैव टू रन फास्ट टू अवॉइड एनिमी और हंटर। तो यहाँ आप मूवमेंट की जगह ना स्पीड लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड वर्ड का ही यूज़ किया गया है। वैसे आप मूवमेंट लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी स्पीड लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ आ जाएगा स्पीड, SPEED। तो देखिए, स्पीड नेसेसरी होती है एनिमल्स के लिए जो ग्रासलैंड एरियाज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं, तो एनिमल्स को छुपने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती। तो जैसे कोई एनिमी आएगा, उनका दुश्मन आएगा या हंटर आएगा, तो उन्हें तेज़ भागना पड़ता है, क्योंकि वो छुप नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम घास होती है वहाँ पर, ठीक है। इसलिए उनके लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो भाग सकें और अपनी जान को बचा सकें, ठीक है। तो आज की असेसमेंट वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।